अभी मैं हूँ सुमेश्वर स्थान गंगा नदी किनारे और यहाँ घूमने आया था और सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ का लोकेशन है, आप देख सकते हैं। पहले लोकेशन देखिए, एकदम शानदार लोकेशन में सब जगह घूम के दिखा देता हूँ आपको। एकदम शानदार लोकेशन जो है वो आपको दिख रहा होगा। मैं पूरा 360 डिग्री सेल्सियस 360 डिग्री पर जो घूम के मैंने दिखाया आपको, है ना। तो देखिए यहाँ का लोकेशन, पहले पूरी तरह से लोकेशन देखिए, कितना अच्छा लोकेशन है ना। अब देखिए थोड़ा काम का बात कर लेते हैं हम लोग। नदी को देखने से ये लगता है कि नदी कितना साल पुराना होगा। जब पानी को छूते हैं, महसूस करते हैं, तो लगता है कि नदी का विकास कब हुआ होगा। क्या नदी का विकास एकाएक हुआ था या किसी काल में हुआ था, कोई समय है, क्या है, छोटी जानकारी है, देख लेते हैं। देखिए, यदि आप धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको जानकारी कुछ और मिल सकता है। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानकारी कुछ और मिल सकता है। क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ और इतिहास ही मैंने पढ़ा है, तो अपने इतिहास के जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी का विकास जो कब हुआ था। देखिए, स्पष्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए, प्लीस्टोसीन का जो काल था ना, उसी काल में मानव का विकास हुआ था। और जो प्लीस्टोसीन का काल है, उसे हम लोग हिंदी में हिम युग बोलते हैं। उस काल में पूरा पृथ्वी जो है वो बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ था। कोई कोई जगह था जहाँ पे सूरज की किरणें जो है ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे जो है वो बर्फ़ की चादरें नहीं था, बल्कि वहाँ पे नदियाँ थीं। नदियाँ कम थी, काफ़ी जो है वो कम नदियाँ थीं। लेकिन जब प्लीस्टोसीन का काल खत्म हुआ, वो काल खत्म हुआ लगभग 12,000 साल पहले, है ना। तो गंगा नदी का विकास तो प्लीस्टोसीन के काल में ही शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही प्लीस्टोसीन काल खत्म होता है, तो गंगा नदी का विकास काफ़ी तेज़ी से जो है वो होना शुरू हो गया। और होलोसीन में जो है काफ़ी जो है वो अच्छा से इसका विकास हो गया। क्योंकि जब होलोसीन आया, उसका समय काल 12,000 शुरू होता है, तो मौसम जो है वो वर्तमान के जैसा हो गया, गर्म हो गया। जो भी बर्फ़ की चादरें थी वो सारी जो है वो पिघलना शुरू हो गई और आज तक जो है वो पिघल रही हैं। आप सुने होंगे कि हिमालय पे बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ पिघलता है और वहीं जो है वो पानी के रूप में जो है ग्लेशियर से उतरता है और वहीं जो है नदियों के रूप में बहता है। ये कोई आज से नहीं बह रहा है, ये प्लीस्टोसीन का जैसे काल खत्म हुआ, उसी काल से जो है वो बर्फ़ की चादरें जो है वो पिघल रही हैं। प्लीस्टोसीन के काल में ही नदियों का विकास हो चुका था, लेकिन होलोसीन के काल में चूंकि मौसम वर्तमान के जैसा हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से जो है वो बर्फ़ की चादरें जो है पिघलना शुरू हुआ और जो है नदियों का काफ़ी अच्छा से विकास हुआ। अनेक सारी नदियों का विकास हुआ और उसी समय जो है गंगा नदी का भी जो है अच्छा से विकास हुआ था। तो इसका जो विकास का काल माना जाएगा, वो प्लीस्टोसीन से लेकर लगभग लाखों साल में विकास हुआ है इसका। ऐसा नहीं है कि नदी का विकास एकाएक जो है हो गया, ऐसा नहीं है। प्लीस्टोसीन से जो है वो शुरुआत होती है नदी का विकास माना, उससे पहले भी माना जा सकता है थोड़ा सा, है ना। और अभी तक विकास हो रहा है, मतलब होलोसीन में भी विकास हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकास होलोसीन में हुआ और अभी तक भी जो है वो नदियों का विकास अभी भी हो रहा है ना। नदियाँ जो है वो अपना विकास करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो सब कुछ अस्थायी है ना, कुछ अस्थायी नहीं होता, कुछ भी अस्थायी नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील है। जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे नदियाँ भी अपने जो है वो मार्गों में परिवर्तन करती हैं, अपने जो है वो क्षेत्र में परिवर्तन करती हैं। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो नदियों का विकास याद रखिएगा प्लीस्टोसीन के काल से स्टार्ट हुआ है ना, और अभी तक जो है वो हो रहा है और होता भी रहेगा। जैसे जैसे आगे जलवायु परिवर्तन होगा, वैसे वैसे नदियों का विकास होगा। कुछ नदियाँ, छोटी नदियाँ लुप्त भी हो सकती हैं, कुछ नदियों का विकास भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई इतना जो है वो चौंकने वाली जो है वो बात नहीं है कि जो अचानक जो है नदी का विकास नहीं होता, याद रखिएगा। छोटी जानकारी थी, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, ये भी बताते हैं आपको कि जो है वो जो ये गंगा नदी है, इसकी लंबाई जो है 25 से 25 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। अंत में जो है वो जाकर जो है वो गिर जाती है पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। छोटी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।